और जो उसमें गोता लगाते हैं ना, उनका अंतःकरण, उनका मन पवित्र हो जाता है। और जो उसमें गोता लगाता है, सुषमना में जो रहता है, सरस्वती में जो अपने आप को रखता है, दरअसल में वही संत हैं, वही कहेंगे ब्राह्मण है, जो उसमें अपने आप को समा के रखता है। प्रसंग याद हुआ आया जब गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था इलाहाबाद में, तो बहुत सारे लोग गए थे अखिल भारतीय सत्संग में। तो कुछ सत्संगी लोग और कुछ बाबा लोग भी गए। संयोग से देवराहा बाबा वहीं पर थे। उनका नियम था, वो मचान पर रहते थे और भक्त लोग जब जाते थे तो मचान पर से ही दर्शन देते थे। तो कुछ लोग गए तो देवराहा बाबा भीतर चले गए थे, लेकिन लोगों ने निवेदन किया, हजूर कुछ महात्मा लोग आए हैं, कुछ भक्त लोग आए आपका दर्शन करने के लिए। फिर मचान पर प्रकट हुए, सामने आए तो कहते आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या बात है? कहा महाराज हम लोग का सत्संग हो रहा अखिल भारतीय अधिवेशन, उसी सत्संग में हम लोग आए हैं। तो कहते कहाँ से आए हैं? तो बिहार से आए हैं। और लोगों ने कह दिया जो हमारे गुरु जो हैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं, उन्हीं का सत्संग है, हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो गुरु महाराज कहते महर्षि में ही परमहंस जी कहाँ रहते हैं? देवराहा बाबा ने पूछा। तो लोगों का हजूर वो बिहार के भागलपुर जिला के में एक आश्रम है, महर्षि में आश्रम, कुप्पा घाट, वो कुप्पा घाट में रहते, वहीं से आए हैं। तो देवराहा बाबा कुछ देर चुप रहे, कहते नहीं महर्षि जी कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं। अब नहीं रहते हैं तो फिर लोगों ने कहा नहीं हजूर वो तो कुप्पा घाट में रहते हैं। फिर दोहरा के कह दिए नहीं कुप्पा घाट में नहीं रहते। जब तीसरी बार हिम्मत किसी को नहीं हो रहा, तब पूज्य देवराहा बाबा, उसको लोग ब्रह्मर्षि कहते हैं, देवराहा बाबा कहते हैं महर्षि जी कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं, वो कहाँ रहते? सुषमना घाट में रहते हैं। तो संत जो रहते हैं सुषमना घाट में रहते हैं। जो सुषमना घाट में अपने आप को लेके चला जाएगा तब तो उनको कल्याण का पथ मिल जाएगा, फिर उनको संसार में आना नहीं पड़ेगा। सुषमना घाट में जाने की जरूरत है। जो सुषमना घाट में चले जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? तो हमारे गुरुदेव कहते सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धरी, भाठा से सिरा चढ़ी रही। जो सुखमना घाट में चले जाते हैं, सुखमना में चले जाते हैं तो घाट में पानी बहती है ना, तो वहाँ भी घाट में पानी बहती है। और जो पानी बहती है तो कहते हैं सुखमन के झीना नाल से क्या हो रहा है? वहाँ पर अमृत की धारा बह रही। इस घाट में चाहे आप काला बलवा घाट में जाएं कि आप और रानीगंज के घाट में जाएं, इस कोसी के घाट में तो पानी निकलता है, और सुषमना के घाट में क्या अमृत की धारा बहती है। वहाँ जो भक्त चले जाते हैं, जो साधक चले जाते हैं, तो वहाँ अमृत की धारा बह रही है। लेकिन उस अमृत को पीना चाहते हैं तो अमृत को पान करने के लिए क्या करना होगा? सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, उसको पीना चाहते तो मीन सूरत धार धरी, भाठा से सिरा चढ़ी रही। कहते हैं उसको पान करना चाहते हैं तो जिस तरह छोटी मछली विपरीत दिशा में जाती है भाठे से सिरे, उसी तरह यहाँ पर भाव ये है, जो हमारी वृत्ति जो बहिर्मुखी बनी हुई है, हमारी सूरत जो संसार के तरफ है, इसको इधर से मोड़िए और इधर से मोड़ करके उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ चलिए। और जो कोई ऊपर की तरफ चलते हैं, तो उल्टी दिशा में जो चलते हैं, तब उस घाट में प्रवेश करके उस प्रभु के पास चले जाते हैं। वहाँ जो शब्द रूपी अमृत की धार है, उसके सहारे प्रभु के पास चले जाते हैं। और जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, दरअसल में वही ब्राह्मण हो जाता है। और उनकी पूजा सब जगह होता है, चाहे वह किसी समाज से हो, उनके माँ बाप कोई रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उनकी पूजा सब कोई करने लगते। वही सच्चे ब्राह्मण, वही असली ब्राह्मण। चाहिए हम लोगों को अंतर्मार्गी बनना, लेकिन उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो गुरुदेव कहते हैं इसके लिए करना क्या होगा? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु, इसके लिए गुरु के चरण शरण में जाने की आवश्यकता है, उनसे ज्ञान होगा। गुरु मंत्र जप,
गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। इसके लिए गुरु के चरण शरण में जाने की आवश्यकता है, उनसे ज्ञान लें और वो जो बताते हैं मंत्र का जप करना, ध्यान करना, इसके सहारे बाहर से हमारी वृत्ति बाहिर्मुखी बनी हुई है, अंतर की तरफ चलेंगे और चलेंगे। जब सुषमना के घाट में जाएंगे और वहीं पर शब्द मिलेगा, उस शब्द के सहारे प्रभु के पास चले जाएंगे। जो कोई प्रभु के पास चले जाते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। सत्संग का उद्देश्य यही है, ध्यानाभ्यास का लक्ष्य यही है कि हम अंतर्मार्गी बने, और अंतर्मार्गी जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। आपस की कलह को मिटाना चाहते हैं तो अंतर्मार्गी बनिए। जब तक बहिर्मुखी बन के रहिएगा, बाहर में रहिएगा तो बाहर में तो कलह होगा, बाहर में द्वंद्व और द्वैत रहेगा। लेकिन जो अपने अंतर में चले जाते हैं तो सब कुछ मिट जाता है। ऐसे महापुरुष ही असली ब्राह्मण होते हैं, ऐसे महापुरुष ही असली संत होते हैं, और उसी की पूजा सबसे पहले होना चाहिए। उसी के संबंध में गोस्वामी जी करते क्या करना चाहिए कि इसकी पूजा करना चाहिए। प्रथम बंदों प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनी सब संशय हरना। ऐसे जो संत महापुरुष हैं, इसकी पूजा सबसे पहले, ये धरती पर के प्रत्यक्ष देवता होते हैं, और उनके चरण चरण में जाने से सारे मोह अज्ञानता मिट जाएगा। यही चाहिए, यही करने की आवश्यकता है। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।